हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार तथ्य संग्रह। देखो, बिहार तथ्य संग्रह आपको एज पता होगा, ये एज एन एडिटोरियल पब्लिकेशंस का है। ठीक है, ये किताब एज एन इम्पॉर्टेंट किताब है क्योंकि अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जैसे बीपीएससी हो गया, है ना, या फिर बिहार एसएससी हो गया, या फिर बिहार दरोगा हो गया, आपको बिहार के बारे में पढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत सारा एज अ बुक है, जैसे बिहार समग्र हो गया, या फिर तथ्य संग्रह हो गया। तो बिहार समग्र ना बहुत मोटा हो जाता है, तो उसमें एज एन बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो अगर आप उसको पढ़ लिए हो या फिर नहीं पढ़े हो, तो एज एन आप ये तथ्य संग्रह जो है वो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ये बेसिकली छोटी सी बुक है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दिया हुआ है। ये एज एन एडिटोरियल करंट अफेयर्स का मतलब एडिटोरियल का बुक है। एज एन एडिटोरियल आपको पता होगा, ये कोचिंग सेंटर है बिहार में। ये मुझे पीडीएफ जो ये एज एन इंडियन भाई, ये मुझे टेलीग्राम में मिला था। ठीक है, मैं उनको एज एन क्रेडिट दे रहा हूँ, एज ये नहीं कि मेरा अपना पीडीएफ है, लेकिन बुक मेरे पास अपना है। ठीक है, तो एज इन तथ्य संग्रह में आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप कंटेंट में देखोगे तो चैप्टर जो है आता है हमारा, वो बिहार है। बिहार एज इन जनरल इंट्रोडक्शन है, ये पेज 1 से लेके 7 तक है। तो पहला जो वीडियो जो होगा ना हमारा, ये होगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ तो लेके 8 से लेके 50 तक हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो होना चाहिए। तो एज इन चैप्टर 1 जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसका एक अलग से एज एन होना चाहिए वीडियो। तो उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल। अगर आपको एज एन पता होगा कि हम लोगों ने ये जो मैगजीन है ये पूरा डिस्कस कर लिया है, लगभग नहीं भी तो इसके 8 पार्ट हैं, लेकिन सारा थॉरोली बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। एज एन मुझे ये रीच आउट भी अच्छा, मतलब वीडियो में अच्छा रीच भी मिला है। पर इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या फिर अगर आप लोगों ने ये मैगजीन नहीं फॉलो किया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और बेशक हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। लेकिन साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो लाइक सब्सक्राइब ये सब कुछ भी नहीं बोलता हूँ। पर इफ इन केस अगर आपको ठीक लगता हो तो यू कैन डू दैट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। देखो, सबसे पहले तथ्य संग्रह में एज इन पहला चैप्टर जो है वो है बिहार जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसका नाम बिहार, बिहार पड़ा कैसे? तो देखो, 12th सेंचुरी टाइम पीरियड में, देखो होता ना है कि 12 सेंचुरी में ना पहली बार देखोगे बहुत सारे अरब मुस्लिम इन्वेडर है ना, जो मतलब अरब लोग थे, मुस्लिम जो लोग थे, वो बिहार में आ रहे थे। तो बहुत सारा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो था ना, वो देखा गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू एविडेंस ऑफ, यहाँ पे देखो, एविडेंस ऑफ बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री 12th सेंचुरी में देखा गया है। इस रीजन को एज इन बिहार बोला गया है। ठीक है, बहुत ड्यू टू एविडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन 12th सेंचुरी, इस रीजन को बिहार बोला गया है। अब बिहार एज इन कहाँ से आया ये वर्ड बिहार से आया है। बिहार किसको बोला जाता है? तो जहाँ वैसे रेसिडेंस एरिया जहाँ पे बुद्धिस्ट फॉलोअर जो रहते हैं उनको विहार बोलते हैं, और जहाँ वो प्रेयर करते हैं, मतलब बुद्धिस्ट मंक जहाँ प्रेयर करते हैं, उसको हम लोग चैत्या बोलते हैं। ठीक है, वहीं वो उस तरह का रीजन आप देखोगे तो बेसिकली ये नालंदा महावीरा है, विक्रमशिला महावीरा है और ओदांतपुरी महावीरा है। तो एज एन आपको ये पता होना चाहिए कि अब जब ये पढ़ रहे हो तो नालंदा महावीरा ये किनके द्वारा बनाया गया था? ये कुमार गुप्ता जी के द्वारा बनाया गया था। जी नहीं, मतलब कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला देखोगे तो ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। और उदांतपुरी जो है वो एज इन गोपालक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये बेसिकली कुछ मेजर मोनास्ट्रीज हैं जो बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, आपको ये इतना समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे, अरब मुस्लिम जो इन्वेड करते हैं वो एज इन देखते हैं इस मोनास्ट्री को एज इन बिहार, वो एज इन इस मोनास्ट्रीज को बिहार के नाम से बोलते हैं। अब देखो, अगर आप ओवरव्यू लोगे तो ये रहा पूरा बिहार का मैप। ठीक है, अगर आप बिहार का मैप लेते हो और अगर आप एज इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखते हो, तो देखो लैटिट्यूड जो होगा वो बेसिकली 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड है, और साउथ लैटिट्यूड देखोगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड एज ए नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड्स, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया ये हमारा, है ना। और ये हो गया 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड और ये हो गया आपका लैटिट्यूड। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अब यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। तो जो देखो, अगर आप किलोमीटर के हिसाब से भी देखोगे तो वेस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ये 483 किलोमीटर टोटल, और यहाँ पे एज एन नॉर्थ से लेके साउथ देखोगे तो ये 345 किलोमीटर है। ठीक है, आपको पता होगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे, एक्सटेंट हो गया आप, तो आपको एज इन यहाँ पे आप अच्छे से पता चल जाएगा। तो लैटिट्यूड जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 डिग्री नॉर्थ है, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री 15 सेकंड्स नॉर्थ है, ये आपका लैटिट्यूड हो गया। वही लॉन्गिट्यूड जो हो जाता है वो 18 डिग्री 19 मिनट्स 15 सेकंड्स ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकंड ईस्ट है। ठीक है, लोकेशन देखोगे इसका एज इन इंडिया में, तो बिहार जो है बेसिकली कहाँ पे है? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। देखो मान लो अगर आप ये पूरा इंडिया आप देखोगे ना, तो अगर मान लो
ये अगर इंडिया है तो बिहार आपका यहाँ पे, ये दिस वन, ये आपका बिहार है, ठीक है। तो ये आप आपको ऐसे पता चल रहा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट, लगभग लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं, चिकन नेक के पहले, है ना, नॉर्थ ईस्ट में ही लाई करता है। और इंडिया जो है ना, वो भी पूरे ग्लोब में आप देखोगे वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम आगे यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे डिविजन्स है, डिविजन्स जो कि रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना बेसिकली देख लेंगे कि बिहार में टोटल कितने डिवीजन है। तो डिविजन्स के हिसाब से देखोगे तो टोटल 9 डिवीजन्स है। 9 डिवीजन्स जो है ना, ये भले यहाँ पे एज एन लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, मैप से एक बार मैप से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैप सब देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लिस्ट तो एज एन ऊपर में है ही। तो चलिए मैप से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सारण। सबसे पहले अगर आप देखोगे सारण डिवीजन, ठीक है। तो सारण डिवीजन का हेडक्वार्टर यहाँ पे देखो, ये है सारण। इसमें बेसिकली 3 आता है, 3 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आप देखोगे तो 3 आता है। तो कौन सा आता है? सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। सारण, सिवान और गोपालगंज, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये सारण छपरा, इसको हम लोग ऐसे छपरा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो तिरहुत डिवीजन है, ये दिस वन, तिरहुत। तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है ना वो मुजफ्फरपुर है। कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में हेडक्वार्टर। इसमें आप देखोगे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन सा आता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, है ना, और यहाँ पे शिवहर, वैशाली, है ना, और बस हाँ इतना हो गया, ठीक है। ये आया 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, ठीक है। बेसिकली 6 है। तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। फिर आता है दरभंगा। दरभंगा में बेसिकली आप देखोगे 3 है, और दरभंगा का हेडक्वार्टर आप देखोगे, मतलब दरभंगा डिवीजन का हेडक्वार्टर जो है वो दरभंगा में ही लाई करता है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद यहाँ पे कोसी, कोसी डिवीजन देखोगे तो इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसका एज एन हेडक्वार्टर आप देखो कोसी डिवीजन का तो ये सहरसा है, ठीक है, मधेपुरा नहीं है, सहरसा है। एज एन इसमें डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है। उसके बाद पूर्णिया। पूर्णिया में देखोगे तो बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट है, और इसका हेडक्वार्टर जो है पूर्णिया इटसेल्फ है। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। उसके बाद अगर हम लोग एज इन आ जाते हैं पटना, देखो यहाँ पे पटना में ना बेसिकली देखो इसमें 6 एज इन इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो कौन सा आता है? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर भी पटना में है, ओवर हियर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना के बाद मगध। मगध का एज इन हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर तो गया है। इसमें आप टोटल डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो 5 डिस्ट्रिक्ट है, मगध, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, ठीक है। ये इसमें एज इन इतना था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज इन मुंगेर। मुंगेर में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में है, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंगेर इटसेल्फ है। तो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये है एज एन मुंगेर सब डिविजन का एज एन डिस्ट्रिक्ट जो इसमें इतना है। टोटल हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है ना। तो डिविजन जो है यहाँ पे देखो उसका लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको एज इन यहाँ से फॉलो कर सकते हो। सारण, तिरहुत, आपको ना ये हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। मान लीजिए सारण का देखते हैं छपरा है, तिरहुत का देखते हैं तो तिरहुत का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। दरभंगा का तो दरभंगा में ही है। कोसी का कहाँ है? सहरसा में है। पूर्णिया का पूर्णिया इटसेल्फ है, पटना का पटना ही है। मगध का एज इन गया है, मुंगेर का मुंगेर ही है, और भागलपुर का भागलपुर है हेडक्वार्टर, ठीक है। आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। अब देखो फॉर्मेशन और रिकॉग्निशन ऑफ बिहार थोड़ा अगर देख लेते हैं तो देखो बिहार जो है ना वो पहले इस तरह दिखाई दिखता था। इसमें ना बेसिकली बांग्लादेश वाला रीजन भी रहता था थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा क्या पूरा बांग्लादेश वाला रीजन रहता था, वेस्ट बंगाल, एज इन ये बिहार है, ये बिहार है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा। टोटल रीजन को पूरा हम लोग एज इन बिहारी बोलते थे। देखो यहाँ पे लिखा होगा एज इन बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किनके एज इन कौन थे यहाँ पे वाइस रॉय? तो आपको एज इन ये याद रखना चाहिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे इन 1905। और स्टेट ऑफ बंगाल जो है एज इन मॉडर्न बिहार में देखोगे तो मॉडर्न बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। वहीं पे बंगाल स्टेट जो है बेसिकली बंगाल स्टेट 1905 का ये बेसिकली दिखाया जा रहा है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे बंगाल स्टेट बोला जाता है, ठीक है, बिहार नहीं। अब देखो बिफोर पार्टीशन इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखो बिहार और उड़ीसा कब सेपरेट हुआ ये आपको पता होना चाहिए। बिहार तो 1911 में बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से हो जाता है, और बिहार जो है 1936 में उड़ीसा से हो जाता है अलग। उसके बाद झारखंड जो है बिहार से 2000 में अलग हो जाता है, ठीक है। ये आपको तीनों एज एन पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग और देखते हैं तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया झारखंड जो है वो 2000 में एज इन अलग हो जाता है, और 1936 में जो है उड़ीसा हो जाता है। यहाँ पे देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड द मॉडर्न स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। अभी ये बेसिकली मॉडर्न स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है बिहार दिवस एज इन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी इतना आप याद रखो बिहार दिवस जो है मार्च 22
मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये तो आपको पता चल गया। बाकी बिहार और उड़ीसा जो है अपना न्यू स्टेट जो फॉर्म करते हैं ना, तो ये हो सकता है यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 1 अप्रैल 1912, ठीक है? एज़ इन बिहार प्लस उड़ीसा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही बिहार का सेपरेशन होता है उड़ीसा स्टेट साथ फ्रॉम बिहार, बिहार स्टेट विच ऑल्सो इंक्लूड झारखंड। जैसे ही उड़ीसा अलग हो जाता है तो बिहार और झारखंड रहता है, उसका झारखंड अलग हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे बिफोर क्रिएशन ऑफ झारखंड सेपरेट फ्रॉम बिहार देयर वाज टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट। जो देखो जब बिहार और झारखंड एक साथ था ना, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो थे वो 55 डिस्ट्रिक्ट थे बिहार में। जैसे ही बिहार मतलब झारखंड बनता है, टोटल जो है 37 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो कि 54.155% जो है वो बिहार के पास रह जाता है। बाकी बचा एज इन 45.845% जो है वो झारखंड बना लेता है अपना एज इन स्टेट, जिसमें से झारखंड में जब बनता है 2000 में ना, 15 नवंबर 2000 में, तो उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद फिर से और 6 डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो बाद में ऐड होता है। अभी आपको नहीं जानना है, बिहार के बारे में जानना है सिर्फ। तो देखो बिहार में एज इन 54.155% था, जो कि बिहार में था। जैसे ही एज इन बिहार का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम अरवल है, वो 2001 में ऐड होता है, ठीक है? 2001 में ऐड होता है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट अभी आप बिहार में देखोगे तो कितना है, 38 है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 है। वहीं झारखंड स्टेट फॉर्म करता है सेपरेशन ऑफ बिहार, जो एज इन आपको पता होगा 45% एज इन झारखंड को मिल गया था, जो वो 18 डिस्ट्रिक्ट बनाता है। और अभी एट प्रेजेंट आप देखोगे तो टोटल झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? आई होप दैट आपको एज एन स्पीड ठीक लग रहा होगा। देखो मेरा ये नॉर्मल स्पीड है, मुझे थोड़ा पता है कि स्पीड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप एज इन प्लीज़ आप 1.25 1.5 में मत देखो, ठीक है? उसको आप नॉर्मल स्पीड में देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं नॉर्मल में बता रहा हूँ तो आपको उतना अच्छे समझ में आएगा ही। और अगर आप कोई अगर धीरे लेक्चर डिलीवर कर रहा है उसको 1.5 में देख रहे हो, तो अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो मेरे जल्दी भी तो मैं कवर कर रहा हूँ ना, तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखो, ठीक है? देखो बिहार स्टेट फॉर्म करता है एज इन 15 नवंबर 2000 एडी को। ये एज इन टोटल एज इन यहाँ पे हो जाता है 15 नवंबर 2000 एडी को। अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखोगे, देखो मैंने वहाँ पे भले 1911 बोला है, तो देखो यहाँ पे हुआ था ना, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, ये अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है? अनाउंसमेंट, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो 1912 को हुआ है। ये आपको एज इन पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे 12 दिसंबर 1911 को अनाउंसमेंट हुआ है कि क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट किया जाएगा दिल्ली दरबार में। क्या किया जाएगा, सेपरेट बिहार बनाया जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को ये बताया गया था। उसके बाद 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड और उड़ीसा कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2000 1912 को फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा हुआ। कब, 1 अप्रैल 1912। लेकिन हम लोग ऐसे बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को मनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ था फॉर्मेशन ऑफ बिहार के लिए। तो बिहार का फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन कब आया था, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च का दिन क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। उसके बाद 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट उड़ीसा फ्रॉम बिहार। क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उड़ीसा, बिहार से अलग करके उड़ीसा एज इन 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार 1 अप्रैल 1912 को किया था। एज इन यहाँ पे नोटिफिकेशन 22 मार्च को आया था, 12 मार्च 1911 को इसको एज इन अनाउंसमेंट किया गया था। फिर 15 नवंबर 2000 एडी को फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड हुआ था, बिहार से अलग कर दिया गया था। 54% लगभग या फिर हाँ 54% लगभग बिहार को एज इन पूरा स्टेट दे दिया गया था, और बच्चा 45% जो है वो झारखंड को दे दिया गया था। बिहार में टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद 2000 में एज इन अरवल डिस्ट्रिक्ट ऐड होता है, ठीक है? ये आपको इतना पता चल गया। अब देखो बिहार के कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो बिहार फाउंडेशन डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना फॉर्मेशन ऑफ बिहार का इंक्लूडिंग झारखंड और उड़ीसा वो 1912 को इस दिन हुआ, तो इसीलिए हम लोग इसको मनाते हैं। एरिया आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल पॉपुलेशन आप देखोगे तो 10 करोड़ 40,99,452, 10 करोड़ 40,99,452 एज पर सेंसस 2011। अभी जो 2026 का या फिर जो नेक्स्ट सेंसस जो आएगा उसमें आप देखोगे ये बेसिकली नहीं भी तो कम से कम 15 करोड़ तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है? देखो टोटल पॉपुलेशन आप यहाँ पे 2022-23 में देखोगे ना, जब बिहार का कास्ट सेंसस चल रहा था तो कितना था, 13 करोड़ 7,25,310। तो आपको ऐसे पता चल ही रहा होगा ये पॉपुलेशन पक्का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेंथ जो देखोगे नॉर्थ टू साउथ, एज यानी ये अगर बिहार है तो नॉर्थ से साउथ अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 345 किलोमीटर है, और अगर वेस्ट टू
टू ईस्ट देखोगे तो ये एज एन आपका कितना है 483 किलोमीटर है। वहीं सी लेवल से कितना ऊंचा है ये, तो 173 फीट, कितना 53 मीटर। और एवरेज रेनफॉल जो है बिहार में कितना होता है 12 सेंटीमीटर। और ये इंडिया का टोटल बिहार शेयर जो है, मान लो इंडिया 100% है, उसमें से बिहार जो है वो 2.86% है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार जो है आप देखोगे 12th स्टेट है इन स्टेट ऑफ एरिया, मतलब एरिया के हिसाब से देखोगे तो 12वां है। और थर्ड स्टेट है बाई स्टेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे पहले कौन होगा, तो एज इन देखो पॉपुलेशन में तो एज इन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल होना चाहिए ना, यूपी होना चाहिए, वेस्ट बंगाल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो उसके और एरिया वाइज आप देखोगे तो एज इन ये 12th है। तो ये एज इन मतलब इतना आपको अब पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। तो डिवीजन्स हम लोग ने देखा था 9 डिवीजन्स है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। जब बिहार का फॉर्मेशन जब हुआ था तो एज इन 37 डिस्ट्रिक्ट थे। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो वन है वो अरवल ऐड किया गया था 2000 ईस्वी को। ठीक है, सब डिवीजन्स जो है इसमें 101 है। ब्लॉक जो है वो 534 है। कितना है 534 ब्लॉक्स है। पंचायत इसमें एज इन 8053 है। कितने हैं पंचायत 8053। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इसमें टोटल 19 है। 19 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और 19th जो है वो एज इन लेटेस्ट वाला वो सहरसा है। 19th जो है वो क्या है, वो सहरसा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज इन आपको ये पता होना चाहिए। अब म्यूनिसिपल काउंसिल तो टोटल कितने हैं 18 है। म्यूनिसिपल काउंसिल टोटल कितने हैं, वो एज इन 18 है। ये जो सहरसा जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, तो ये कौन से डिवीजन में आता है सहरसा, ये बेसिकली आप देखोगे तो ये कोसी डिवीजन में आता है। कौन से डिवीजन में आता है, कोसी डिवीजन में आता है। उसको नगर पंचायत इसमें टोटल कितने हैं, तो 154 है। और वहीं पुलिस पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हैं, वो 44 है। कितने हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट, 44 है। वहीं पे अब देखोगे 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 44 पुलिस स्टेशन है। तो देयर आर बाघा, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट और बाघा एंड नवगछिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी हैं। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 4 रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं। रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, जमालपुर है, कटिहार है, मुजफ्फरपुर है और पटना है। कौन सा है, जमालपुर है, कटिहार है, मुजफ्फरपुर है और पटना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो बिहार लेजिस्लेचर के बारे में देख लेते हैं। तो लेजिस्लेचर ऑफ बिहार जो है वो बाई कैमरल है, मतलब इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर ऑफ सीट्स देखोगे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 243 है। नंबर ऑफ सीट्स बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखोगे तो वो 75 है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट जो लोकसभा में है वो 40 है। 40 में से कितने रिजर्व है, 38 है। और एससी के लिए और एज एन 2 जो है वो एसटी के लिए। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, इतना मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में घुस जाएगा। फिर नंबर ऑफ सीट जो राज्यसभा में है वो कितने, 16 है। फिर नंबर ऑफ रिजर्व सीट देखोगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट्स है, देखो यहाँ पे है ना 40। 40 में से जो 38 सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। जो एज इन डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता चले कि एसटी का जो बताया जा रहा है वो कौन है, कटोरिया और मनिहारी। कौन सा, कटोरिया और मनिहारी। वहीं पे ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व है ना, वो कौन सा है, नहीं ये लेजिस्लेटिव 38 तो यहाँ हो गया। देखो यहाँ पे ना लोकसभा में कितना है टोटल, तो लोकसभा में आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे 40 सीट्स हैं। 40 में से 6 जो है वो एज इन शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे ही झारखंड और बिहार जब अलग हुआ था तो मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन जो है ना वो एज इन शिफ्ट हो गई थी हम उसमें झारखंड में। इसीलिए एसटी को कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा। एससी का जो है वो 6 है। कौन सा है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, ये एज इन आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्टेट और बॉर्डर्स अगर हम लोग देखने के मतलब कोशिश करेंगे तो नॉर्थ में आप देखोगे, देखो यहाँ पे तो है एज अ, ठीक है चलो मैं यहीं से आपको अगर बता देता हूँ। देखो नॉर्थ में आप देखोगे तो नेपाल है। नेपाल के साथ टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐसे सटते हैं, तो नेपाल के साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, कितने 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ बेसिकली सटते हैं। कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया आपके नेपाल के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश में देखते हो तो उत्तर प्रदेश में 8 हैं। कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 8 हैं। कौन सा है, कैमूर है, बक्सर है, सारण है, भोजपुर है, 4 हो गए इधर। उधर सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण, कितना हो गया। देखो यहाँ पे देखो कैमूर है, अ, रोहतास भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये एक छोटा सा पोर्शन जो है ये एज इन उत्तर प्रदेश से सटता है। तो एज इन साउथ में, हाँ रोहतास भी है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, रोहतास भी है, इसीलिए इसमें 8 हो जाता है। तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया,
है ना। उसके बाद गोपालगंज हो गया आपका, और वेस्ट चंपारण, ये जो है ये एज इन उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद झारखंड में देखोगे तो झारखंड से टोटल एज इन 8 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। झारखंड से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो रोहतास है, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद है, रोहतास के बाद औरंगाबाद, और औरंगाबाद के बाद गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, है ना, भागलपुर, और साथ ही साथ कटिहार भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के साथ टोटल कितने हैं, 8 हैं। वहीं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ अगर आप देखना चाहो तो वेस्ट बंगाल के साथ टोटल अभी यहाँ पे देखो, वेस्ट बंगाल के साथ, तो वेस्ट बंगाल से एज इन 3 है, कितने हैं, 3 है। कौन सा है, तो आपको वेस्ट बंगाल में याद रखना होगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 ही है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। हो सकता है हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये मतलब हो गया ना, चारों हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओवर हियर कि स्टेट सिंबल देखेंगे अगर, तो स्टेट सिंबल जो है ना वो एज इन बोधि ट्री है। क्या है, बोधि ट्री, बोधि ट्री एज इन सराउंडेड बाई 2 स्वास्तिका सिंबल, ये स्वास्तिका सिंबल के बारे में बताया जा रहा है। वहीं पे स्टेट ट्री, स्टेट ट्री अगर देखोगे तो वो एज इन पीपल ट्री। आपको ये याद रखना है कि स्टेट सिंबल और स्टेट ट्री दोनों अलग अलग है। स्टेट ट्री, स्टेट सिंबल जो है वो बोधि ट्री है, और स्टेट ट्री जो है वो पीपल है ना। ये बेसिकली ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ्स के कारण। उसके बाद स्टेट फ्लावर आप देखोगे तो मैरी गोल्ड है, इसको हम लोग एज इन क्या बोलते हैं, गेंदा, गेंदा फूल भी बोलते हैं। ये एज इन डिक्लेयर किया गया 2013 को। स्टेट फ्लावर जो है वो मैरी गोल्ड है। स्टेट एनिमल बुल है। बुल का हम लोग क्या बोलते हैं, बैल बोलते हैं। ये बिफोर 2013 बियर था, लेकिन अब वो नहीं है, अब ये बुल हो गया है। स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड जो है वो स्पैरो है। स्पैरो एज इन क्या है, चिड़ैया, एज इन गौरैया, है ना, गौरैया हम लोग बोलते हैं। और स्टेट फिश जो है वो मांगूर है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज अब देखोगे तो ये कौन सा है, हिंदी है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। और एज इन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है, उर्दू है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये उर्दू है। वहीं पे आप देखोगे स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार देखोगे, तो स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार मेरा भारत के कंथार, तुझको साथ साथ वंदन बिहार, ठीक है, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। और लिरिसिस्ट इसके कौन है, तो सत्य नारायण लाल है, ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। उसके बाद म्यूजिशियन जो है वो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। और रिकॉग्नाइज्ड एज इन ईयर 2012 को, एज इन ये स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार 2012 को ये एज इन रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट जो है वो एज इन लिरिसिस्ट अब देखोगे तो प्रेयर सॉन्ग जो है बेसिकली मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। और लिरिसिस्ट इसके कौन है, एज इन मिस्टर चिश्ती, कौन, मिस्टर चिश्ती। तो फ्रेंड्स देखो ये था हमारा चैप्टर 1। बेसिकली ये हुआ है, ये है, ये वीडियो जो छोटा बना है, जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ना हमारा हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये आई मतलब मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको जैसा भी लगता है आप प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे अहेड।